अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ सांगड़ में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया है। जब किसी इंसान पर जुल्म होता है तो वो जुल्म के बदले इंसाफ के लिए थानों का चक्कर लगाता है, अदालतों का चक्कर लगाता है, मुकदमे करता है उस इंसान पर ताकि उसको इंसाफ दिया जाए। वहीं अल्टरनेट जब किसी एक जानवर पर, बेजुबान जानवर पर जब जुल्म किया जाए तो उसको इंसाफ किस तरह दिया जाए, उसके साथ जिसने उस पर जुल्म किया है, जुल्म करने वाले के खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज किया जाए, आखिर ये वाकया क्या है, इस हवाले से भी मैं आपको आगाह करूंगी। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा जी, कल सांगड़ में एक वाकया पेश आया था। एक ऊँट बेजुबान जानवर जो कि है, जाहिर सी बात है जो बेजुबान जानवर है उनको अपना चारा जिस फसल में जिस जगह नज़र आएगा उन्होंने उस जगह पर जाना ही जाना है। सांगड़ में एक वडेरे की ज़मीन थी, ऊँट उसकी फसल में चला गया और ये बाकौल वडेरे के कि उसके ऊँट के फसल में जाने से उसकी फसल तबाह हो गई। उसके बाद फिर जब ये इस बात का इल्म वडेरे को हुआ कि ऊँट के जाने से उसकी फसल तबाह हुई है तो वडेरा गुस्से में आ गया और उसने गुस्से में पहले ऊँट पर तशद्दुद किया। जब उसका तशद्दुद करने के बाद भी उसका दिल ठंडा नहीं पड़ा तो उसने जुल्म की इंतहा ही कर दी, उसने उस बेचारे ऊँट की टांग काट दी। ये आप वीडियो देखें ज़रा पहले कि किस तरह वो ऊँट जो है जिसकी टांग वडेरे ने काटी है वो रो रहा है, उसकी आवाज़ आप सुने। वीडियो से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि किस दर्द और तकलीफ से बेजुबान जानवर गुजर रहा है। उस वडेरे ने सिर्फ एक फसल तबाह हुई है और उसके बदले में बेजुबान जानवर पर इंतहा कर दी जुल्म की। जब एक जानवर को ज़िबा किया जाए वो तकलीफ़ क्या होती है और एक ज़िंदा जानवर के जिस्म से उसका जिस्म का हिस्सा उतारना वो तकलीफ़ क्या होगी। और ऊँट की आंखों से आप अंदाज़ा करें कि वो जिस तरह आवाज़ें दे रहे हैं कि क्या इसकी आवाज़ अर्श तक नहीं जाएगी। अगर अगर हम अपनी इस्लामिक हिस्ट्री देखें तो हज़रत सालिया की ऊँटनी के साथ जो कुछ हुआ, जो किया गया, उसके बाद फिर हज़रत सालिया की कौम का क्या नतीजा हुआ था, अगर हम उसी से अंदाज़ा करें तो हमारी कौम आखिर किस तरफ जा रही है। इंसानों पर जुल्म की तो समझ आती है कि इंसान पर जुल्म हो रहे हैं, वो हमारी तारीख से हम देखते आ रहे हैं। अब ये अनोखा वाक़या शुरू हो गया है कि एक बेज़ुबान जानवर पर अपना गुस्सा निकाला गया पहले, जब गुस्सा ठंडा नहीं हुआ उसके बाद मज़ीद दिल को तसल्ली देने के लिए उसकी टांग जो है उसको काट दिया गया। तो क्या वडेरे से अब यहाँ पर सवाल कि क्या ऊँट की टांग काटने से उसकी तबाह हुई फसल वापस ठीक हो जाएगी? फसल तो दोबारा भी उगाई जा सकती है, लेकिन जो एक खुदा की बनाई गई चीज़ जो ऊँट की टांग है क्या वो वापस आ सकती है? और जो जो दर्द और तकलीफ़ उसको मिला है तो क्या वो ठीक हो सकता है? लेकिन आप कह सकते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, खुदा की पकड़ बहुत बुरी होती है। और जब अगर खुदा ना खास्ता अगर कभी ये वडेरा अल्लाह ताला की पकड़ में आएगा तो ये क्या जवाब देगा कि एक बेजुबान जानवर के साथ क्या सलूक इसने किया है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। जब इस चीज़ का इल्म सिंध पुलिस को हुआ कि अब इस चीज़ के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है, तो अभी सिंध पुलिस ने उस वडेरे को बचाने की ही कोशिश की है। जब सारी बात का इल्म है कि उस वडेरे ने इस तरह बेजुबान जानवर के साथ किया है और सोशल मीडिया भरा पड़ा है उसकी वीडियोस के साथ, उस ऊँट की वो रोने वाली वीडियोस के साथ, उसके बाद भी सिंध पुलिस ने मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया है
اس وڈیرے کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا جا رہا۔ تو سندھ پولیس آخر کب تک یہ وڈیروں، ڈاکوؤں، چوروں کو تحفظ فراہم کرتی رہے گی اور کب جو ہے وہ لوگوں کو انصاف دیا جائے گا؟ اس حوالے سے جو ابھی تک سامنے آئی ہیں تفصیلات کہ اس اونٹ کو فرسٹ ایڈ دیا گیا ہے اور اس کی جو بھی اس کو زخم وغیرہ ہیں وہ فل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اونٹ کافی زیادہ زخمی ہوا تھا، مالک نے احتجاج کیا، اس کے بعد پھر معاملہ میڈیا تک پہنچا، دین جو اگر سانگڑ کی پولیس جو ہے وہ ایکشن میں آئی ہے۔ ان کو پتا تھا کہ اب یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک یہ پتہ نہیں لگ سکا کہ وہ جو وڈیرا تھے وہ کس پارٹی کے تھے، کس پارٹی کے سپورٹر ہیں وہ، اور ان کا نام کیا ہے۔ اس حوالے سے کوئی خبر ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ اور پھر وہیں دوسری جانب جب اونٹ کے زخمی ہونے کی تصویر جو سوشل میڈیا پر آئی ہیں، ویڈیوز آئی ہیں، ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اونٹ کا جو زخم ہے جہاں سے ٹانگ کاٹی گئی ہے وہ انتہائی گہرا زخم ہے، اور وہ اب کافی عرصہ لگے گا اس چیز کو، اس کا زخم بھرنے میں، ہیل ہونے میں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس چیز کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے۔ یہاں پر انسانوں کو تو انصاف نہیں مل رہا، ایٹ لیسٹ بے زبان جانوروں کے لیے کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے اور اس وڈیرے کے خلاف کوئی مقدمہ درج کیا جائے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔